हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स का सेकंड चैप्टर के कुछ नए टॉपिक, एंड ऑन पोजीशन एंड ब्रोड ऑन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो आज अपन फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एंड ऑन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। पहले अपना ये क्वेश्चन है, देन ब्रोड ऑन पोजीशन। पहले एंड ऑन पोजीशन को पढ़ने वाले हैं, एंड ऑन पोजीशन, फिर आपका ब्रोड ऑन पोजीशन। मैंने ये दोनों पोजीशन आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए भी बताई थी। अब अपन इन दोनों पोजीशन पे क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलो पहले अपन एंड ऑन को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद एंड ऑन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, फिर उसके बाद ब्रोड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। पहले अपन ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, अब क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि अपना जो टॉपिक है ना वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहां पे? डिफाइन एंड ऑन पोजीशन एंड ऑन पोजीशन ब्रैकेट में आप लिखिएगा एक्सियल पोजीशन। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एक्सियल पोजीशन। क्यों? क्योंकि इसको एक्सिस पे निकालते हैं, इसीलिए अपन इसको क्या नाम दे रहे हैं? एक्सियल पोजीशन। एक्सिस पे निकाले किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कुछ दूरी पर, अपन इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटेंड करते हुए एक्सिस पर कोई पॉइंट पी मान लेते थे, उसी पे अपन को क्या बोलते थे? एंड ऑन पोजीशन बोलते थे। उसी पे अपन को क्या निकालना है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ऑफ डायपोल and derive the formula in this position. In this position, तो इस तरीके से तो आपका एंड ऑन पोजीशन पर क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? डिफाइन एंड ऑन पोजीशन ऑफ एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड ड्राइव द फॉर्मूला इन दिस पोजीशन। तो यहाँ पे पहले हेडिंग बनाई आंसर में, एंड ऑन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो क्वेश्चन क्या था आपका? कोई इलेक्ट्रिक डायपोल की एंड ऑन पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक डायपोल जानना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। फिर अपन क्या करते हैं? उसकी एंड ऑन पोजीशन जानेंगे, फिर उसके लिए अपन क्या करते हैं? उस एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि एंड ऑन पोजीशन होती क्या है। पहले मैंने ऐसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डेफिनेशन लिखा दी है। देखिए, व्हेन द पॉइंट, एक बार और लिख लो, व्हेन द पॉइंट when the point where
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is to be find out is placed at the extended dipole axis. Extended डायपोल एक्सिस, किस पे? डायपोल एक्सिस को आपको एक्सटेंड करके रखना है उसको अपन, और उसी पर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन. देन द पॉइंट इज कॉल्ड, then the point is called end-on position of electric dipole. तो ये तो डेफिनेशन हो जाती है. अब अपन को क्या करना है, पहले एक डायग्राम बना लेना है. ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल बनाना है. पहले आपको इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस पर, स्मॉल डिस्टेंस को मैं क्या मान रहा हूं, 2a. तो यहां पे अपन a मान लेते हैं, इस पॉइंट को, इसको क्या मान लेते हैं, b. तो मैं यहां पे a पर प्लस q चार्ज ले लेता हूं और इधर माइनस q चार्ज ले लेता हूं. तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन के स्मॉल डिस्टेंस पर इन इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दिए जाते हैं तो उसको अपन इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे. अब इलेक्ट्रिक डायपोल का इसका मिडिल पॉइंट क्या है आपका, O मान लेते हैं. तो जब मैंने इसको, इसकी जो टोटल डिस्टेंस अपन ने कितनी मान रखी है, 2a. टोटल डिस्टेंस अपन ने कितनी मान रखी है, 2a. अब मैं इसको क्या करूंगा, टोटल डिस्टेंस को मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं, a मतलब इतनी a और इतनी a, दोनों a और a कितना बन गया, टोटल डिस्टेंस 2a बन गया. तो आधा आधा करेंगे तो अपन a आएगा. अब इस मिडिल पॉइंट से इस r डिस्टेंस पर, मिडिल दूरी से, मिडिल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल की r डिस्टेंस पर इसी के एक्सिस, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर कोई मैंने P पॉइंट कंसीडर कर लिया है. क्या है, P पॉइंट कंसीडर कर लिया है. और इस P पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं किससे डिनोट करता हूं, V से. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती तो मैं यहाँ पे E रखता, लेकिन मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, V. E अपन को पिछले वाले चैप्टर में निकाली थी. अब बताइए यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी, R में से a घटा दो, R में से a घटा देते हैं तो R माइनस a इधर की, और यहां से P से B तक की दूरी कितनी है, R में a जोड़ दो, ये a है, कितना जोड़ देंगे, तो क्या कर देते हैं, R प्लस ये आपका डायग्राम एंड ऑन पोजीशन के लिए. बी पॉइंट तक P से BP की दूरी क्या है, R प्लस a, और AP की दूरी क्या है, तो AP इक्वल टू क्या बनेगा, R माइनस a, और BP इक्वल टू क्या बनेगा,
आर प्लस ए, ये आपका डिस्टेंस बन जाती है। अब मैं यहाँ पे इस डायग्राम के ऊपर कुछ जो भी है इसकी लैंग्वेज लिखा देता हूँ। लिखिए, डायग्राम समझ में आ गया ना? तो डायग्राम जब तक समझ में नहीं आएगा आपको ये डेरिवेशन ड्राइव करना नहीं आने वाला। तो उस डायग्राम को अच्छे से एक बार देख लें। लेट ए बी let AB is an electric dipole, is an electric dipole consists of plus Q minus Q charges placed at the distance टू ए, कितनी दूरी पर है? 2a डिस्टेंस पर इज प्लेस्ड एट द एक्सटेंडेड ए पॉइंट P A point P is extended dipole axis at the distance r, स्मॉल r। देख लो, इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस को एक्सटेंड करते हुए अपन ने क्या मान रखा है? P पॉइंट कंसीडर कर रखा है। फ्रॉम मिडिल पॉइंट O, कहां से? फ्रॉम मिडिल पॉइंट O of electric dipole this dipole is placed कितना ही देखो। तो देखिए, ये आपका इसके ऊपर डेफिनेशन बन जाती है। लेट ए बी एक अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल और वो प्लस क्यू और माइनस क्यू से कंसिस्ट कर रखा है, और वो कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है? एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर। इस पे कुछ ए पॉइंट P एक्सटेंडेड किया गया है मिडिल पॉइंट O से। उस पे अपन को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आपका डेफिनेशन हो जाती है। मैं थोड़ा सा इसको ड्राइव करूंगा, तो ड्राइव करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूं। आप बस इसको क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। ये तो इसकी थ्योरी हो गई। लिख लिया, टाइप कर लिख लेना, आप पॉज करके लिख लेना इसको।
अब देखिए इसको अपन क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ट्रैक करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के लिए पहले अपन इस पे निकालेंगे। प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या निकल के आएगा, पहले वो प्रूव करेंगे। एट द पॉइंट P एट द पॉइंट P, ठीक है। अब यहां पे इसको मैंने क्या मान रखा है, इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन ने क्या मान रखा है V1 और इधर क्या मान रखे हैं V2। तो ये आपका V1 हो गया और इधर क्या हो जाएगा V2। तो V1 के लिए अपन ने, और जनरल फॉर्मूला अपन ने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का प्रूव किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q अपॉन R। आर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे आर है ओनली। कब, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है तब यहाँ पे नीचे आर आता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाता है। और ये जो पॉइंट ये है, ये चार्ज है, वो कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज होता है, ना कि टेक्स्ट चार्ज। टेक्स्ट चार्ज को क्यू नॉट से डिनोट किया जाता है और यहाँ पे पॉइंट चार्ज है। तो यहाँ पे V1 के लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q, और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस R, डिस्टेंस कितनी है AP, कितनी है, यहां से अंदर की डिस्टेंस कितनी है AP, ठीक है। तो यहाँ पे AP की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/4 पाई Q R माइनस A। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब अपन निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट द पॉइंट P। तो माइनस क्यू चार्ज के लिए अपन ने क्या करना है V2, क्या मान लेंगे अपन V2 1/4 पाई एप्सिलॉन Q R प्लस A। सॉरी, यहाँ पे अपन क्या मान लेते हैं VP। कितनी है दूरी R, यहाँ से B से P तक की दूरी कितनी है BP। तो BP को यहाँ पे V2 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q अपॉन BP। BP की वैल्यू कितनी R प्लस A। इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं, ठीक है। अब टोटल पोटेंशियल अपन को निकालना है। टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, टोटल पोटेंशियल यहाँ पे इसके लिए निकल के आ गया, A के लिए V1 और B के लिए V2। तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 ये हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू आपके पास क्या है ये, और V2 की वैल्यू क्या है आपके पास ये, तो रखिए। तो V निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q अपॉन R माइनस A प्लस 1/4
अब यहाँ पे ये माइनस के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ भूल गया था, यहाँ पे माइनस के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन Q1 Q2 को माइनस प्लस लेते थे, लेकिन वहां पे अपन माइनस नहीं रखते थे। यहाँ पे अपन को माइनस कंसीडर करना पड़ेगा जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के माइनस Q R प्लस A ऐसा हो जाएगा। अब ये माइनस इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। यहां से माइनस इधर आ जाएगी, ठीक है। तो अब अपन आप ये ऊपर से लिख लिया, रब कर दूं, पॉज करके नोट्स बनाते जाइएगा। देखो नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने नोट्स बनाते गए तो आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं आने वाली। एक बार वीडियो देख लो और आपको कॉपी खोल के देख लो, आपको तुरंत याद हो जाएगा। ये दोनों की वैल्यू पुट करके यहाँ पे ये आ गया। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन R माइनस A माइनस 1/R प्लस A, ये कॉमन आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जैसे कि अपन पिछले वाले में एंगुलर पोजीशन निकाली थी, वही सेम प्रोसीजर है। R माइनस A और R प्लस A, ये A प्लस B और A माइनस B का फॉर्मूला होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा R माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और ये जो इधर चला जाएगा, इधर R प्लस A, एलसीएम ले लिया मैंने, और ये माइनस है तो इधर माइनस ही है, और इधर R माइनस A, ऐसा हो जाएगा 1/4 पाई अब यहां पे मैं क्या करता हूं, R प्लस A, इसको माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस और प्लस A, ऐसा हो जाएगा। नीचे अपना क्या चल रहा है, R माइनस A स्क्वायर, R से R कैंसिल हो जाएगी, तो ये A प्लस क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2A। अब देखिए यहां पे ये आपका क्या हो गया, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के। अब ये कितना हो गया, 2A हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, R माइनस A स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या कॉमन आ रहा था, Q भी आएगा ऊपर, कितना आएगा, Q, सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी, सॉरी, Q भी कॉमन लेंगे, आप देख लेना Q भी आएगा। ये कैसे पता पड़ जाता है, थोड़ा बहुत अगर वाइड में मिस्टेक भी हो जाती है तो ये अपने आप खुद कह देता है कि ये किस तरह कहाँ पे मिस्टेक है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे P बनाना है, तो P के लिए अभी मैंने वी नो दैट आपने यहाँ पे लिख सकते हैं P इक्वल टू Q इंटू 2A होता है, तो 2A इधर है, Q इधर है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, Q इंटू इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन, इस Q को इधर ले जाता हूँ, वो इधर ये है, तो ये दोनों Q इंटू 2A, इस तरीके से मैं इसको ये जगह पर क्या रख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ, और नीचे क्या, R माइनस A स्क्वायर। ये आपकी एंडोन सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आता है एंडोन पोजीशन पे ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। बट ये किसके लिए आता है, इसकी यूनिट कितनी होती है, वोल्ट, बट ये किसके लिए, लॉन्ग के लिए, लॉन्ग इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, किसके लिए, लॉन्ग इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए निकल के आया है। मुझे किसके लिए चाहिए, शॉर्ट के लिए चाहिए, तो शॉर्ट के लिए मैं क्या करता हूं, स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए अपन को क्या करना होता है, मैं इसको रब कर देता हूं,
स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जब अपन को निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं, ए को निग्लेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल, तो यहां पे क्या होगा, ए, ये कंडीशन आ जाएगी। तो और में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ग्रेटर देन आर स्क्वायर, ऑन निग्लेक्टिंग ए स्क्वायर, देन यहां से ए को उठा देंगे तो क्या बन जाएगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट के, यहां पे p और नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर। ठीक है, जनरल स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए आपका आएगा P अपॉन आर स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, और फोर्स स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, लॉन्ग के लिए आपका ये है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अपन क्या करते हैं, ब्रोडन पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे, किसको, ब्रोडन पोजीशन को। तो इस तरीके से एंड ऑन है, इस तरीके से ब्रोडन भी है। क्वेश्चन बनेगा ब्रोडन के लिए, डिफाइन ब्रोडन पोजीशन define Brodon position, BROAD, of electric डायपोल। ये इसको अपन ट्रांसवर्स पोजीशन के नाम से भी जानते हैं, ब्रैकेट में यहां पे लिख लेना ट्रांसवर्स पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल कभी कभार इस नाम से भी पूछा जाता है, ट्रांसवर्स पोजीशन के नाम से। ट्रांसवर्स का मतलब होता है ब्रोडन पोजीशन। एंड सो क्वेश्चन ये है, एंड सो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल will be equal to 0, will be equal to 0। मतलब इस पोजीशन में जो आपका V है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो कितना आ जाता है, 0 होता है। क्यों, इसको भी अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। इस पोजीशन पे अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है, 0 वैल्यू आती है उसकी। तो ये क्यों आती है, उसको भी अपन को प्रूव करना है। तो पहले हेडिंग बनाइए आंसर में, ब्रोडन पोजीशन। ब्रोडन पोजीशन when the point, इसकी डेफिनेशन लिख लो, when the point
where electric potential is to be find out is placed at perpendicular bisect of electric dipole. Then the point is called Bourdon position. Of electric डायपोल। तो ये डेफिनेशन हो जाती है किसकी? ब्रोडर पोजीशन की। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। वैन देखो ब्रोडर पोजीशन क्या होती है इलेक्ट्रिक डायपोल के। चलो देखो थोड़ा समझ लें कि आपको क्या करना है। ये क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल मैग्नीट्यूड क्या हो गया, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू। तो चार्जेस रखे हुए कैसे, स्मॉल डिस्टेंस पर। कितने पर, स्मॉल डिस्टेंस पर। स्मॉल डिस्टेंस को अपन क्या मान लेते हैं, क्यू ए मान लेते हैं। तो इसको अपन क्या नाम देते हैं, प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू। इधर अपन ने इसको क्या पॉइंट मान लिया, ए मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं अपन, बी। अब इसका मिडिल पॉइंट ओ है। इस ओ से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, पी पॉइंट कंसीडर करते हैं। उस पी पॉइंट पर अपन को क्या निकालना है, इस पी पॉइंट पर अपन को क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना है, दोबारा बना लेता हूं। मेरे क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेना है स्मॉल डिस्टेंस पर। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, यहाँ प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू। और इस मिडिल पॉइंट ओ से यहाँ पे ओ है, तो इसको दो भागों में डिवाइड करता है। तो इससे आर डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट है पी, इस पे अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मान निकाल के आना, 0 आएगा, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। और इसकी भी डिस्टेंस 2a को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि when the where electric dipole, when the point, sorry, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, भूल गया। When the point where electric potential is to be find out is placed at the perpendicular,
जहां पे अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उसको अपन को क्या करना है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल को इस तरीके से परपेंडिकुलर रखना है तो दो पार्टों में डिवाइड करें, इसको कितने पार्टों में डिवाइड करें, दो पार्टों में बराबर बराबर, तो इसको बाइसेक्टर बोलेंगे। और इसे आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट कंसीडर कर दिया, उस पे अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है, 0 आता है, इसको प्रूव करना है। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या नाम दे देते हैं, ब्रोडॉन कंडीशन या ब्रोडॉन पोजीशन। इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल consist plus q and minus q charges placed at the distance to A, at the distance to a point is a point P is placed at the distance small r। कितनी डिस्टेंस पे रखा है, स्मॉल r डिस्टेंस पर, एट परपेंडिकुलर, कैसे रखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम मिडिल पॉइंट ओ। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये पूरी डेफिनेशन हो जाती है। तो इसका अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ड्राइव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले इसको थोड़ा जान लें। लेट ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और वो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस से बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस, इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस स्मॉल आर। कैसा, ए पॉइंट पी इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस स्मॉल आर एंड परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। कैसे, ऐसे जो मिडिल पॉइंट्स बराबर सेक्टरों में इलेक्ट्रिक डायपोल को बांटता हो, उससे आर डिस्टेंस पर अपन ने क्या करना, एक पी पॉइंट कंसीडर करना है जिसपे अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ये आपकी डेफिनेशन है। अब अपन इसको क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। इसका भी फॉर्मूला अपन ने ड्राइव करना है कि ये विल बी इक्वल टू 0 कैसे आता है वो भी जाने। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि अगर बोर्डन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए उसकी ऑप्शन 4 दे दिए जाएंगे तो वहां पे 0 पे आपको क्या करना है, टिक करना है। इन ट्राइंगल पीओए में वहां क्या करते हैं, इन ट्राइंगल देख लो, इसमें ट्राइंगल बनना है दो, पीओए। इन ट्राइंगल पीओए में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे POA कहाँ पर है, POA ये वाला ट्राइंगल रहेगा, तो इसमें हाइपोटेनियस क्या रह जाएगा, PA, और बेस क्या हो जाएगा, AO, और OP क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, AP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर OP मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर और OA स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे AP की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या है, AP स्क्वायर, OP की जो वैल्यू है वो कितनी है, R है, तो R का स्क्वायर, OA की जो वैल्यू है वो कितनी है, A स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। तो AP की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट, ये AB की वैल्यू हो गई। सिमिलर इन ट्राइंगल POB में, इसमें जाएंगे अब POB में, तो POB में BP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें भी हाइपोटेनियस लगा दें, तो हाइपोटेनियस लगाने के बाद BP की वैल्यू फाइंड आउट क्या निकल के आएगी, तो BP क्या है, हाइपोटेनियस है, और OB क्या है, परपेंडिकुलर, और OB ये रहेगा। तो BP की जो स्क्वायर की जो OP का वैल्यू क्या है, R स्क्वायर, और इसकी क्या निकल के आएगी, A स्क्वायर। तो BP की जो वैल्यू निकल के आनी है वो भी सिमिलर AP की अकॉर्डिंग, जितनी AP की है उतनी, तो AP की वैल्यू BP की वैल्यू निकल के आ गई। अब अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस Q चार्ज एंड माइनस Q चार्ज दोनों के लिए अपन निकाल सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज के लिए। तो प्लस Q चार्ज क्या है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो इसके लिए मैं क्या मान लेता हूँ, V1, और यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, V2। जिस तरीके से मैंने V1 में माना था वैसे तरीके उसी तरीके से। तो V1 के लिए जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, V1 के लिए 1/4 पाई, जो जनरल फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। तो Q प्लस का है, तो प्लस के लिए अपन अब R की जगह पे अपन क्या रखेंगे, AP। तो यहाँ पे जो V1 की वैल्यू निकल के आएगी जनरल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q, और AP की वैल्यू क्या है, रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसको जनरल इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऐसा बन के आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस Q चार्ज के लिए क्या निकालेंगे, माइनस Q चार्ज। तो इसके लिए अपन निकालेंगे, तो इसको अपन क्या मान सकते हैं, यहाँ पे V2 है, तो अपन V2 के लिए जनरल फॉर्मूला तो आपको 1/, पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन K। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे इसको माइनस कंसीडर कर लेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो यहाँ पे माइनस नहीं लेते अपन, ओनली उसका मैग्नीट्यूड रखते। यहाँ पे अपन माइनस को भी ले लेंगे, और नीचे क्या है अपना R, तो क्या है R, इसका क्या है डिस्टेंस BP, यहाँ तक क्या आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है BP। तो V2 की जो वैल्यू निकल के आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट। इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। देखिए इस तरीके से आएगी। अब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब क्या करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों V1 और V2 को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो जो V की जो वैल्यू, V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है, तो वहां पे ये प्लस था, तो प्लस है, तो इसको क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन K माइनस Q रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये रहेगी। लेकिन ये माइनस है, तो ये यहाँ पे आएगा, ये माइनस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा माइनस हो जाएगा। अब टोटल देखिए, ये जो टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये A है, ठीक है, और ये भी A है। मेरी 9 से लगती है, थोड़ा सा समझ लें। 1/4 पाई एप्सिलॉन K और Q अपॉन रूट, दोनों टर्म्स इधर की दोनों कैसी है, इक्वल है। तो 1 और 1 माइनस का तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू क्या कर देंगी, यहाँ पे अगर अपन इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आंसर 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, और ये आपका ब्रोडन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। तो इसी कारण से हैंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ब्रोडन पोजीशन इक्वल टू द 0। हैंस the electric potential in Brodel position it will be इक्वल टू 0। कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो एंड ऑन और ब्रोडन पोजीशन आपको समझ में आ गई।